वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की निशानदही और शनाख्त में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुताल्लिक़ा हुकूमत के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। जेल में बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। अडयाला जेल के डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया गया। मोहम्मद अकरम को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अकरम के बाद जेल के एक और अफसर के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी इदारों ने असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल से पूछताछ मुकम्मल कर ली। बिलाल का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया। डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल बानी PTI के सेल तक रसाई रखते थे। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में दौरान समात बानी PTI से सरगोशियां करते भी देखा गया। दोनों अफसरान पर बानी PTI को मोबाइल रसाई देने का भी इल्जाम है। बानी PTI अपनी गिरफ्तारी के बाद भी मुतअद्दिद ज़राए से जनरल फैज़ के साथ राबिते में थे। अडयाला के गिरफ्तार साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जंग और द न्यूज़ में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुकाम ने एक से ज़ायद मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाज ना आए। सिंध और पंजाब में स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे आज से खुल गए। निजी और सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। कराची में कहीं बूंदाबांदी कहीं फुआर से सुबह मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बतीन में हल्की बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। शकरकड़ और भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी कांग्रेस अरकान से कहा है कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिकल मैगजीन के मुताबिक उन्होंने अमरीकी कांग्रेस अरकान से कहा कि इन्होंने सऊदी इजरायली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। अमरीका, मिस्र और कतर की गजा जंगबंदी माहदे की कोशिशें। कतर में आज होने वाले मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की शिरकत मुतवक्के। हमास का इनकार। कहा, हमने बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी माहिदा करने में संजीदा नहीं। आज के मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हुई तो फिर सालिसों से मुलाकात करेंगे। PTI रहनुमा असर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के हुक्म पर अमल न होने पर सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG, DG IFIA की ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी। अदालत ने गुज़श्ता समात पर कहा था कि दोनों लापता भाइयों को अदालत में पेश करने का वाज़ेह हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर अमल न करना बादी नज़र में तौहीन अदालत है। मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल भी तलब। मुकदमे की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कर रहे हैं। गवर्नर हाउस सिंध, कराची में फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपियन अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का शानदार मुज़ाहिरा, अरशद के नारों की गूंज। अरशद नदीम ने कहा कि कराची में इतना क्राउड देखकर जो खुशी मुझे हुई वो मेडल जीतने पर भी नहीं हुई। इतना खुश हूँ कि आज हाथ में नेज़ा होता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता। अगले साल टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड का अज़्म है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए का इनाम और शेर पाकिस्तान का खिताब। गवर्नर हाउस में आतिफ असलम की परफॉर्मेंस, हाज़रीन झूम उठे।
बाद आपको ऑफ़र की गई कि पाकिस्तान छोड़ के हमारे पास आ जाओ, हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे, आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में पाकिस्तान में रह के इंशाल्लाह इधर ही रह के ट्रेनिंग करनी है और इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह बनना है। तो अल्लाह ताला ने हमें पेरिस ओलंपिक्स में बल्कि चैम्पियन नहीं बनाया, उस गेम का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया है। वो मैंने पाकिस्तान में रह के अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की है। तो मैं कहता हूँ इधर ही जो है ना वो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम इधर रह के जो है ना वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कभी आप नीरज चोपड़ा को बुलाएंगे अपने घर पाकिस्तान में? इंशाअल्लाह ताला बेटा हम बुलाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पाकिस्तान छोड़ने की ऑफर हुई तो जिसे मुस्तरद कर दिया था। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। अरशद नदीम ने बताया कि इन्हें पेशकश की गई थी कि हमारे पास आ जाओ, आपको ट्रेनिंग भी देंगे और वर्ल्ड चैंपियन भी बनाएंगे, मगर इन्होंने इनकार कर दिया था और जवाब दिया था कि इन्हें पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग करेंगे और पाकिस्तान से ही वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा कि वो भारतीय जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का गवर्नर हाउस पेशावर में भी शानदार इस्तकबाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्डी अरशद नदीम को गवर्नर हाउस के दरवाजे पर इस्तकबाल करने के बाद बग्गी में बिठाकर अंदर लेकर गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए अपनी जेब से 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो अरशद नदीम को 3 दिन के लिए दावत देंगे कि वो खैबर पख्तूनख्वा आकर हमारे खिलाड़ियों को भी तरबियत दें। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग में मुलव्वस 42 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जश्न आज़ादी पर फायरिंग के वाक़यात में 95 अफराद जख्मी हुए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम सियाह। मोदी सरकार तमाम तर जबर के बावजूद मकबूजा आबादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से नहीं रोक सकी। मकबूजा आबादी में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। खवातीन रेंजर्स की भरपूर एंट्री। रेंजर्स की परेड देखने के लिए शुरका की कसीर तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के लिए खिदमत के एतराफ़ में 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्की अफराद को एजाज़ात देने की मंजूरी दे दी। नुमाया खिदमत के एतराफ़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान दिया जाएगा। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़, वरात सतपारा को सितारा इम्तियाज़ देने की मंजूरी। अदब के शोबे में नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज़ बाद अज़ वफ़ात देने की मंजूरी। जावेद जब्बार को हिलाल इम्तियाज़। तालीम के शोबे में सैयद अज़हर हुसैन आबदी को सितारा इम्तियाज़। मारूफ बैंकर सुल्तान अली अल्लाना को निशान खिदमत। फ़नून के शोबे में अरशद अजीज़ मलिक और फरीहा परवेज़ को तमग़े इम्तियाज़ दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर हुसैन बलोच को सितारा शजाअत देने की मंजूरी। ये एजाज़ात 23 मार्च 2025 को खुसूसी तक़रीब तक़सीम एजाज़ात में अता किए जाएंगे। वाशिंगटन, लंदन, मराकश, मॉरिशस, पेरिस, ब्रसल्स, मैड्रिड, अंकारा, मॉस्को, टोक्यो, रियाद, जद्दा, अबू धाबी, दुबई, नई दिल्ली, बीजिंग और काबुल समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारत खानों में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद। परचम कुशाई की गई, मिली नगमे और मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए गए। तकरीब में सिफारती हुक्काम और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भी शिरकत। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाने में चार्ज दी अफेयर्स डॉक्टर फरीहा बुगटी ने परचम कुशाई की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा और न्यूयॉर्क में भी तकारीब। जापान में दरिया में कश्तियों पर जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। दुबई में भी बोट रैली। शारजा में कम्युनिटी ने जश्न मनाया। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद के F9 पार्क में ड्रोन शो का इनेकाद। पाकिस्तान का झंडा, कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर बनाई गई। मीनार पाकिस्तान और पाकिस्तान का नक्शा भी बनाया गया। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी आज ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार समाअत करेंगे।
कराची में नॉर्दर्न बाईपास टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर और गाड़ी के हादसे के नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक, औरतों बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी, कई की हालत नाजुक। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। अस्तोर के इलाके कशमत में सैलाब से जानी और माली नुकसानात को कई रोज गुजर गए। इलाके में बहाली का काम शुरू ना किया जा सका। इलाका मकीनों का सूबाई और वफाकी हुकूमत से शिकवा, घर, वाटर चैनल और फसलों के नुकसानात का अजाला किया जाए। जेहलम शहर का इकलौता पार्क अदम तवज्जुही के बायस चरागाह में तब्दील, झूले गायब, लाखों रुपए मालियत के दरख्त काट दिए गए। शहरियों की दिलचस्पी के लिए कुछ बाकी न रहा। घास फूस जानवरों का चारा बन गई। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सारिफीन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मशरिक़ वस्ती मुज़ाकरात में रूस को शामिल होने की दावत दे दी। दौरा रूस में रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रूस एक मुखलिस सालिस है, उसे मशरिक़ वस्ती आमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि अमरीका रूस को मशरिक़ वस्ती के आमन अमल से हमेशा से दूर रखना चाहता था। मशरिक़ वस्ती के किसी भी हल से रूस को अलग रखा गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का हिस्सा बनने और तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ाम में 53 साल की खातून समेत 5 अफराद को सजा सुना दी गई। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल-नसर को सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में तावन क्लब को 2-0 से शिकस्त। यानी मैच के आगाज में टीम को बढ़तरी दिलाई, जबकि रोनाल्डो ने दूसरे हाफ में गोल करके जीत यकीनी बनाई। फाइनल में रोनाल्डो की टीम रवायती हरीफ अल हिलाल के मद्दे मुकाबले आई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स के मुख्तलिफ खेलों के अहम लम्हात की वीडियो जारी। कामयाब एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम की शानदार थ्रो का एक्शन भी शामिल। पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर दिल का रिश्ता ऐप का सारिफीन को सब्सक्रिप्शन फीस पर 77% डिस्काउंट देने का ऐलान। महदूद मुद्दत की इस ऑफर से फ़ायदा उठाते हुए सारिफीन अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा सकते हैं, जिसके जरिए कम मुद्दत में बेहतरीन रिश्ता हासिल किया जा सकता है। विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है। जिन वो मखलूक है जो आग से पैदा होती है, उनके पास खास कुव्वत होती है। ये अच्छा जिन है या बुरा जिन? तंगवादी सदियों से मुतनाज़ा है। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? जंग पे जा रहा हूँ। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म दी ग्लास वर्कर का एक और संगे मील। 3 करोड़ आमदनी का हदफ उबूर। मुल्क भर में फिल्म की शानदार नुमाइश जारी।